में एक मजीद पेशरफ्त हुई है जिसमें कि पुलिस को आज बाइंड किया गया कि जो इमरान रियाज के वालिद हैं और उसके वकला वो दो वकला जो हैं या मैं और अजहर साहब जो हैं वो उनको अकम्पनी करेंगे और इनको मजीद जो है वो अपने जो मटीरियल है और जो अपनी कंटेंशंस हैं वो रिकॉर्ड पे रखेंगे। और उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि जो इमरान रियाज खान को तौहीन आईजी पंजाब पे जो इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट की थी जिसको आईजी साहब ने अपनी तौहीन कंसिडर करते हुए एफआईए में एक फॉर्मल इंक्वायरी उस पर शुरू करवाई और वो 17 मार्च को एक एफआईए ने उस पर समन इशू किया जिस पे हमने बतौर इमरान रियाज खान के वकला एफआईए से टाइम लिया हुआ था, जिसके बाद वो उम्रे पे गया और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान आया और उसके बाद हमें कोई समन नहीं आया। आईजी साहब जो हैं वो हम उनको इस पूरे किस्से का मरकज़ी मुल्ज़िम इमरान रियाज के वालिद और उसकी पूरी फैमिली जो है और वो समझती है। उसकी बेसिस ये है कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपना पर्सनल वेंडेटा, अपनी पर्सनल एनिमिटी को ना सिर्फ ये कि रिकॉर्ड के थ्रू जो कि सरकारी रिकॉर्ड है एफआईए का वो समन जिसमें सब्जेक्ट मैटर लिखा है डेफेमेशन ऑफ आईजी पंजाब, यानी कि ये एफआईए ने इंडिपेंडेंटली जो इंक्वायरी कर रही है वो डेफेमेशन ऑफ आईजी पंजाब पे है। तो इससे इनका मोटिव इस्टेब्लिश है। इन्होंने 9 मई के वाक़े की आड़ में जो है वो टाइमिंग का इंतज़ार किया और इमरान को जो सा है वो मरकज़ी सहूलतकारी के तहत मरकज़ी किरदार अदा करते हुए गैर कानूनी तौर पर, जबकि उस पर ना ही कोई एमपीओ का ऑर्डर था, ना ही कोई डिटेंशन ऑर्डर, ना ही कोई पर्चा था, एयरपोर्ट पे उनको अपनी कस्टडी में लिया और हफ्से बेजा में रखा और इस्टेब्लिश हुआ। और 9 घंटे बाद एक जैली फर्जी मन गढ़त जो है वो स्टोरी क्रिएट करके डीसीओ को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस करके अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके मुतलका पुलिस के साथ जैली सिफारिशत मुरतब करके उसको अपनी तरफ से लीगल फ्रेमवर्क में लाने की नाकाम कोशिश की। और बाद जो सा है वो जो कि सबूत हमारे पास है, लेकिन इस आईजी की मौजूदगी में, डॉक्टर उस्मान अनवर की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं है जब ये इमरान रियाज के मुकदमे का मरकजी मुल्जिम जो है वो अब बन गया है। इसकी ज़ेरे निगरानी, इसके ज़ेरे असर आईजी पंजाब के सब ऑर्डिनेट जो हैं वो इस मुकदमे की कोई भी तफ्तीश करने के अहल हों, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। ये हो नहीं सकता कि जो मरकजी मुल्जिम है वो आईजी है और उसके मतहत अफसर जो से हैं उसके खिलाफ बोनाफाइडली जो सा इन्वेस्टिगेट करेंगे। लिहाजा हम यहाँ तक तो जो सा है वो इत्मीनान में है कि अदालत ने जो प्रीवियस ऑर्डर पास किया था उसकी बेसिस पे जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है जिसमें कि आज़ाद इदारे जो हैं ISI, MI और IB भी हैं, उनको अदालत ने जो सा बार बार ये कहा कि आप अपनी कॉपरेशन जो सा शो करें जो अब तक रिकॉर्ड पे नहीं आई लेकिन ओरल सबमिशन आई है। ज़ाती तौर पर आपको बताते चलें, हमारा मुकम्मल कभी यकीन है कि हमारे मुल्क के हसास इदारे, चाहे वो IB है, चाहे ISI, MI है, उनको पूरी कैपेबिलिटीज़ हैं, फुल रिसोर्सेज उनकी डिस्पोजल पे हैं, टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमन रिसोर्स। ये मुमकिन नहीं है कि दीदा दलेरी से कोई जेल के प्रेमिसेस के अंदर से बंदा उठाए, जेल से बाहर निकलते ही जेल की बाउंड्री के अंदर से बंदा उठाए। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के हसास इदारों के पास, जहां पे लाखों की फोर्स है, अरबों रुपए का बजट है और दुनिया की सबसे लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, और अगर सिर्फ नीयत हो तो ये मुमकिन नहीं है कि इमरान रियाज बाहर ना निकले। ये तो अपनी जगह पे कह दिया, चूंकि तमाम इदारे जो से हैं वो कस्टडी से डिनाई करते हैं, बावजूद हम आपको बता रहे हैं बार बार कि हमारे ज़राए, हमारी इंफॉर्मेशन और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और जो इनडायरेक्ट एविडेंस है जो कि हमने टाइम एंड अगेन जो है पुलिस के अहम जो से लोगों के साथ शेयर किया है, इन्होंने उसको मैनिपुलेट करके जो है वो एक जेल साजी करके जैली वीडियोज़ बनाई है जेल की, जो कि आपके सामने उसकी कली खुल गई है। इस वजह से हम ज़ाती तौर पर अभी भी समझते हैं कि पुलिस की कस्टडी में है, इसके जेली इदारे में है, लाहौर में है। हम इनको बार बार जो है वो बता रहे हैं कि हमें लाजमी तौर पर पता है, हमारे भी कुछ जो सा है वो सेफ गार्ड्स मैकेनिज्म है जिसके तहत हम भी कुछ ना कुछ ट्रैकिंग और ट्रेसिंग करने की कोशिश करते हैं। लाजमी तौर पर हम इस वक्त तक की अदालत की प्रोसीडिंग से मुतमईन है, चूंकि अदालत बार बार कहती है कि उसका फंडामेंटल पर्पस 2 प्रायोरिटीज़ हैं, 1 टू सिक्योर एंड सेफ गार्ड द लाइफ ऑफ इमरान रियाज एंड देन टू सिक्योर हिज लिबर्टी। पहले उसकी जिंदगी